नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं अमरेश कुमार सिंह। इस वक्त हमारी मौजूदगी फतुहा शहर के कटैया बाबा स्थान परिसर के राम जानकी मंदिर परिसर में है। यहाँ की आप देख सकते हैं कि आज जहाँ एक तरफ चैती नवरात्र का अष्टमी महागौरी माँ की महिमा और उनकी पूजा का दिन है, वहीं दूसरी तरफ इस कटैया बाबा के ऐतिहासिक परिसर में जहाँ एक तरफ संत महात्मा समाज सेवियों की उपस्थिति हुई है, वहीं दूसरी तरफ इस जगह पे इस क्षेत्र के कई श्रद्धालु भक्त आए हुए हैं। इसका एक कारण है कि आज हमारे हिंदू सनातन परंपरा में जो हमारा हिंदू सनातन जो विश्व गुरु और विश्व दृष्टा के रूप में जाना जाता है, आज इस परिसर में जो राम के प्रिय हैं हनुमान, आज बजरंगबली की यहाँ पे विधिवत पूजा अर्चना की गई है और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। यहाँ पर श्रद्धालु भक्तों ने तन मन से भगवान हनुमान को हनुमान चालीसा के रूप में याद किया है, ताकि भगवान जो संकट मोचन के रूप में जाने जाते हैं और जैसा कि आपने सुना भी है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आज इसकी गूंज इस मंदिर परिसर में इस तरह सुनने को मिला जैसे हमें लगा कि मैं पहली बार सुन रहा हूं और बहुत ही आनंद आया और एक खुशी का क्षण। और आज हमारे सनातन परंपरा का जो है चैती नवरात्र जो चल रहा है और इस अवसर पर महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ पे सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। महाराज जी से हम जानना चाहेंगे, महाराज जी ये हनुमान चालीसा का पाठ आपने इतने बृहद पैमाने पे इतने श्रद्धालुओं के बीच में करवाया, क्या सोच कर? भगवान राम के जन्म दिवस रामनवमी के उत्सव के महत्व के लिए और समाज के एकता सूत्र के लिए और अपना धर्म के बढ़ावा विस्तार के लिए, ऐसे तो विस्तार है ये, लेकिन सामाजिक यहाँ पर जो छिन्न भिन्न है, इसलिए सब कोई को एकता करने के महत्व से हनुमान चालीसा को पाठ कर मंदिर में। और भगवान राम के जन्म दिवस है, कल भी उत्सव मनाया जाएगा और आज भी रामनवमी के नवरात्रा के अवसर पर हनुमान जी के सामूहिक पाठ के दौरान आप जो है श्रद्धालु भक्तों को यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैसेज तो यही दे चाहेंगे कि जो सनातन धर्म के अनुकूल मंदिर में आते जाएं, जिस तरह से उत्सव होता है हमेशा मनाते रहें, आते रहें, जाते रहें, हनुमान जी को पाठ पूजा करते रहें। मंदिर से लगाव सभी जगह, जहाँ जो हैं हिंदू सभी जगह मंदिर से सब कोई लगाव रखें और सब प्रेरणा दे, जैसा हो अच्छा उस काम को करते रहें सब कोई समाज मिलकर। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युतानंद बाबा हमारे बीच में, संतों के बीच में है, विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। बाबा हम जानना चाहते हैं कि राम की भक्ति भी होती है, हनुमान की भक्ति होती है। राम की महिमा तो हम लोग जानते हैं, लेकिन हनुमान की महिमा से थोड़ा हम लोग को अवगत कराएं। जीव का इस पृथ्वी पर जो आना होता है वह काम काज के लिए, और हनुमान जी का अवतरण हुआ है राम काज के लिए कि राम काज लगी तब अवतारा। उनका अपना कोई काज नहीं है, राम काज के लिए। और श्री राम पर भी संकट आया तो हनुमान जी सहायक हुए, और अभी विश्व पर संकट के बादल बरस रहे हैं, गरज क्या बरस रहे हैं, और उससे अगर बचना है तो एकमात्र सहारा हनुमान जी हैं, क्योंकि संकट ते हनुमान छुड़ावे। तो हनुमान जी संकट से रक्षा करते हैं, और संकट से रक्षा ही नहीं करते हैं, इस जीव का चरम उद्देश्य जो है राम से मिलना, तो राम से भी मिलाते हैं। ऐसे श्री राम के दो अनन्य भक्त हैं, श्री भरत जी और हनुमान जी। तो आप भरत जी का मंदिर कहीं न देखे होंगे, तो उनकी पूजा कहीं नहीं होता है, लेकिन वो भी राम से मिलाते हैं, और हनुमान जी भी मिलाते हैं। लेकिन हनुमान जी का पूजा
घर घर गली गली चौक चौराहा जहां देखिएगा हर जगह। क्यों? तो भरत जी राम से मिलाते तो हैं, लेकिन वहां पर शर्त है, शर्त का पूर्ति कीजिए तो मिला देंगे। क्या है? तो भरत चरित करिनेम तुलसी जे सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवसि होय भव रस विरति। कि भव रस से विरत होना पड़ेगा, तब भरत जी राम से मिला देंगे आपको। लेकिन हनुमान जी नहीं, पहले आपको भव रस देंगे। सांसारिक सुख जो है, सांसारिक भोग जो है वह दिलाते हैं, और हम लोग जो संसार वाले हैं इसको भोग पहले चाहिए, भगवान बाद में चाहिए। हनुमान जी के यहाँ दोनों मिलता है कि तुम उपकार सुग्रीव किन्हा, राम मिलाई राजपद दीन्हा। तो वो राम से भी मिलाते हैं, पहले राजा बनाते हैं तब राम से मिलाते हैं। तो संसार को भोग भी पहले चाहिए, भगवान बाद में चाहिए, इसलिए हनुमान जी के सारे भक्त हैं कि पहले भोग तब भक्ति। और संकट किसी प्रकार का हो, हनुमान जी का स्मरण किया जाए तो वह संकट दूर होता है। तो भगवान स्वयं इनके बड़ाई किया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि काज कियो बर देवन के, तो वीर महाप्रभु देख विचारो। जिसने राम जी का काम किया है, हनुमान जी आप तो संसार में सबसे बड़े देव कौन है? राम जी। कहते हैं कि काज कियो बर देवन के, वीर महाप्रभु देख विचारो। आप ही होती है तो कौन ऐसा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाता है तारो। बेज हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमारो। तो कहते और लिखे हैं कभी कि राम जी के साथ जो हनुमान नहीं होते तो राम जी के पूरे कोई काम नहीं होते। इस कलिकाल में हनुमान जी को ही सारे भार राम जी दे दिया है। और ऐसे चारों युग में, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा, और साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन। इसलिए हनुमान जी को संपूर्ण कलयुग के भक्तों की रक्षा करने का भार हनुमान जी के दिए हैं। इसलिए हम लोग रात दिन हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, जैसे आप सुग्रीव जी से को मिलाए राम जी से, जैसे विभीषण जी को मिलाए आप, उसी तरह हमें भी मिला दें। बस यही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए और भी यहाँ पर कई समाज सेवी और विद्वानों की माने उपस्थिति है। हम बाबा अरुण पांडे जी से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हनुमान जी जैसा दूत तो इस धरातल पर अभी तक कोई नहीं आया, संत कोई नहीं। हनुमान जी माने कभी भी अपना वो चिंता किए ही नहीं। अभी भी इस दुनिया में हनुमान जी के चौक चौराहा पर हर जगह उनके पूजे जाते हैं, हर जगह उनकी जगह है। संकट कटे मिटे सब पीरा, माने उनका नाम लेने से संकट कट हट जाता है। अब भूत पिचाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बल पीरा। माने हनुमान जी ऐसा कर्म किए, ऐसा काम किए दुनिया के लिए, शांति सद्भाव, अपना लिए कुछ किया ही नहीं, दुनिया के लिए, संत के लिए, समाज के लिए, परंपरा के लिए कुछ नहीं है। और भगवान इनको, भगवान विष्णु आशीर्वाद दिए कि इस धरती पर कोई रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन आपका पूजा जब तक सूरज चांद रहेगा, ये धरती रहेगी, आसमान रहेगा, जब तक हनुमान जी का पूजा इस धरती पर चौक चौराहा रोड इधर आजू बाजू में पूजा होगा। ये अपने चिंता में कभी भी नहीं रहे। ये नाचे लोग हर आदमी के पीड़ा में व्याकुल रहते थे, उनको राजा बनाना, उसको दुख को हरण करना, उसको देखना, उनको माने अपना ले नासे रोग हरे सबको देखते रहते थे। ऐसे हनुमान जी को हम जी बाबा धन्यवाद। क्या कहना चाहिएगा इस आयोजन को लेकर? तो यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि रामनवमी के पूर्व एक दिन हम लोग सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किए। यह हमारे सनातन धर्म का जो है बहुत संक्षिप्त एक वेद पुराण का, ये रामायण का अयोध्या कांड का अंश है। और बचपन से हम लोग माता पिता साधु संत महात्मा से सुनते आए हैं, तो बहुत सारे लोगों को कंठस्थ भी है। तो ये समझिए सार है
अब ये चिरंजीवी कहा जाता है इनको, जैसा भी कहा जा रहा है हनुमान जी 8 चिरंजीवी में है। तो हम लोग यही कामना करते हैं कि सभी अपने सनातन भाइयों के बीच में, क्योंकि सर्वों जैसे देवों के देव महादेव हैं, महादेव के ही एक आदर्श अवतार के रूप में हनुमान जी हैं, तो उनका स्मरण करके हम लोग अपने जीवन को सार्थक सफल बनाएं। और सभी भाइयों से यही निवेदन है कि हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में, मंदिर में, आसपास में जहां भी हो, ताकि समाज में एक सद्भावना बना रहे और हम लोग अपना त्योहार उत्सव सब मनाएं और हनुमान जी सबकी कष्ट पीड़ा। धन्यवाद। अरविंद भैया, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जिस प्रकार से हनुमान जी और राम जी का जो स्नेह प्रेम है, उसी तरह से लोगों से प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी से हृदय से लोग प्रेम करें, उनको रोग दोष संकट सब कुछ दूर भागे। तो लोग स्नेह प्रेम करें और घर में अपना हनुमान चालीसा का पाठ करें, संकल्प दूर होगा। और नवरात्रा के शुभ अवसर पर सभी लोग को बधाई देते हुए सब लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने देखा यहाँ पर कि संत महात्माओं की मौजूदगी हुई बाबा कटैया बाबा के पावन स्थान पर, और यहाँ से एक ही जय श्री राम की गूंज सुनाई पड़ी और हनुमान जी की महिमा के बारे में विस्तार रूप से बतलाया। और जैसा कि जो हनुमान हैं, जो भगवान के राम के भी कष्ट को हरण किए हैं, तो क्या हम मनुष्य अगर उनसे भक्ति करते हैं, उनका भक्ति करते हैं, तो हमारे जीवन में भी सुख शांति का आगाज जरूर होगा। फिर इसी तरह से मैं मिलता हूँ एक नए धार्मिक खबरों के साथ। बने रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।